नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। तो आज की मैथ की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो रोमन नंबर था। रोमन नंबर में आज हम पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, राइट। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। तो आपको पता है जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक पहेली होती है और पहली से ही क्लास स्टार्ट होती है, राइट। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। ओके गाइस, तो आज का क्वेश्चन है, आज की पहेली ये था, ध्यान से सुनना। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से आता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है आपके आपका क्या क्या चल रहा है, तो मैथ की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं रोमन नंबर। ठीक है, रोमन नंबर में क्या पढ़ रहे हैं, तो रोमन नंबर में हम पढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपको बताना है। ठीक है, पहेली है आपकी, इसका आंसर आपको ज़रूर आता होगा। एक बार अपने घर परिवार में दीदी भैया क्या नाम है बहनों के बीच में इस क्वेश्चन को आप शेयर करिएगा, आपको ज़रूर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन है, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में, दुशाला ओढ़े खड़ी थी। क्वेश्चन है कि हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या मतलब, एक तरह से कहो पहेली है आपका, और इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस जो पहेली है आपका, इसका आंसर जो मैं दूंगी वो लास्ट में दूंगी, अभी नहीं दूंगी। इस क्वेश्चन को आपका आंसर मिलेगा, आपके मन में कोई इसका आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, लास्ट में मैं जब इसका आंसर बताऊंगी तब आप मैच करके देख लेना कि ये सही है या फिर गलत है, राइट। अब हम चलते हैं रोमन नंबर की तरफ। क्या ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 2 3 4 करके, और कौन सा ट्रू है उस पर टिक करना है, ट्री लगाना है, अदरवाइज फॉल्स लगाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन क्या है, गलत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसमें, तो रोमन नंबर में। ठीक है, किसमें, रोमन नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपको पता है एक्स आई वी। ठीक है, एक्स मतलब होता है 10 और आई वी का मतलब होता है 4, यानी 10 और 4 कितना हो गया, 14। ये सही है। क्या कभी एक्स के पहले वी लगता है, नहीं भैया, कभी एक्स के पहले वी नहीं लगता, ये गलत है। ठीक है, एक्स आई एक्स ट्रू है, सही है। डबल एक्स से पहले कभी वी देखा है, इतना मैंने आपको रोमन नंबर पढ़ाया है। 2x का मतलब होता है 20 यानी 20, और 20 के पहले वी लग जाए, क्या ये सही है, नहीं सही है, इसका मतलब ये होगा फॉल्स। ठीक है, वी एक्स आई वी, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इसके पहले वी लगा है, याद रखना कभी भी वी से स्टार्टिंग नहीं होगा भाई, वी से गलत हो जाएगा, है ना। एक्स से पहले कभी वी नहीं लगता, ये मैं हमेशा याद रखना, ये फॉल्स है। डबल सी, फिर डी है, फिर वी सी है, वी और फिर सी है, ये गलत है। कैसे, देखो
डबल सी फिर डी, डी के पहले एक सी आता है ना, दो सी कहाँ से आ जाएगा, ये भी फाल्स है। सी डी ये तो क्लियर है, तो 400 का है, ये ट्रू है। और डी एम, डी के बाद एम कभी आता है, गलत है। डी मतलब होता है 500, 500 पहले आएगा एम के, नहीं, एम डी होता है, ये भी क्या है, फाल्स है। क्लियर है। अब 2-3 क्वेश्चन और भी देखो, ठीक है, क्लियर है ना, आगे देखते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लास क्लियर हो रही होगी, क्योंकि रोमन नंबर मैंने 10 लाख तक के पढ़ा दिए हैं। अब केवल क्लास रह गई है असेंडिंग डिसेंडिंग की, जो मैं आज क्लियर करवा दूंगी। एक दिन की क्लास और रहेगी जिसमें मैं पूरा ट्रिक पढ़ाऊंगी, ओनली ट्रिक। भले से वो 10 मिनट की क्लास रहेगी, पर वो केवल ट्रिक की रहेगी, ठीक है। कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है जो मैं उसमें लिखवाऊंगी, ठीक है। आगे देखो, जैसे दिया है अब इसे बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फाल्स है, यानी कौन सा सही है रोमन नंबर लिखा हुआ, ठीक है, और कौन सा ये गलत है, ठीक है। आप इसे फाइनल करते हैं। सी एम, एम मतलब एक होता है 1000 के पहले सी लग गया, यानी 900 का है, ठीक है, तो ये है ट्रू। एम डी, एम मतलब होता है 1000, डी मतलब 500, ये भी ट्रू है। एक्स, मैंने क्या कहा, एक्स के पहले कभी वी लगेगा ही नहीं, ठीक है। कभी भी आपको एक्स से पहले वी आता है तो याद रखना ये क्वेश्चन गलत है। एक्स से पहले कभी वी नहीं आता है, ये चीज माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो, तो ये गलत है। आगे बात की जाए, एक्स से पहले आई फिर एक्स, इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो बात सही है। डबल एक्स आई क्लियर है, पर आई फिर से आ गया, ये कुछ हजम नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए गलत है। ट्रिपल एक्स आई, भाई ये तो 31 का है, तो ये ट्रू है। एल सी, ये क्या है, पर छोटा पहले होता फिर बड़ा, ये तो नहीं है। 50 पहले होगा फिर 100, नहीं, गलत है, कभी भी सी के पहले एल नहीं आता, ये क्या है, फाल्स है, याद रखना। सी के बाद एल आता है, ये ट्रू है, ठीक है, ये चीज़ सही है। ध्यान से अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वही क्लियर करा रही हूँ आपके ट्रू फॉल्स में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, राइट, क्लियर है। ग्रेटर देन लेस देन वाले भी क्वेश्चन आपके हो गए हैं, तो ये आपका फाइनल होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखो, सक्सेसर भी हो गया है, प्रीडेसर भी हो गया, व्हाट कम बिफोर भी हो गया है, व्हाट कम आफ्टर भी। अब व्हाट कम बिफोर देख लो, व्हाट कम आफ्टर, ठीक है। व्हाट कम बिफोर देख लो, ठीक है। जैसे इसके पहले क्या होगा, ये किसका है, तो ये 21 का है। 21 के पहले क्या होता है गाइस, 20, ठीक है, 20 का होता है डबल एक्स, क्लियर है। जैसे आ जाएगा सी, सी के पहले क्या था, बिफोर, आपको पता है सी का क्या होता है 100, 100 के पहले क्या होता है 99, 100 के पहले क्या होता है 99 तो होता है ना, और 99 का क्या होता है एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स, क्लियर है। आगे देखो, जैसे डबल सी दे दिया है, इसका क्या होगा 199, तो इसका होगा सी एक्स सी आई एक्स, क्लियर है। व्हाट कम बिफोर वाले क्वेश्चन बता रही हूँ, ये भाई इसे फाइनल कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। कोई भी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, किससे रिलेटेड हो, जो रोमन नंबर से रिलेटेड हो, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। आओ, व्हाट कम बिफोर हो गया, व्हाट कम आफ्टर देख लो। आफ्टर पता ही है ना, आफ्टर माने होता है बाद, इसके बाद क्या होएगा, जैसे आपके सामने दे दिया है डबल सी, इसके बाद क्या आएगा, डबल सी का होता है 200, और 200 के बाद क्या आता है 201, है ना, तो डबल सी आई दे दिया, डी तो हो जाएगा डी आई, हो गया एक्स सी, तो हो जाएगा सी, हाँ सॉरी एक्स सी आई, ठीक है, दे दिया एक्स आई एक्स, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा डबल एक्स, ठीक है। इसका हो गया क्या नाम है, एल एक्स एल आई एक्स, ठीक है, यानी 49 का है तो क्या हो जाएगा 50 50 का एल,
चीज़ क्लियर हो रही है, व्हाट कम बिफोर व्हाट कम आफ्टर भी क्लियर हो गया। तो अब मात्र बचा है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है गाइस, क्या बचा हुआ है? केवल असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी। आज बिल्कुल मन नहीं पढ़ाने का मेरा। आज इतना ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर करो। कल मैं आपको करवाऊंगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसके बाद ट्रिक पढ़ा के इस रोमन नंबर वाली कहानी को, चैप्टर को यहीं पे करेंगे क्लोज, और हम फिर पढ़ेंगे नया टॉपिक, जो कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। हाँ, पहेली का आंसर देख लो, पहेली का आंसर क्या है। ठीक है, बात कर लेते थोड़ी सी पहेली की। पहेली थी, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के भाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो इसका आंसर है भुट्टा। ठीक है, ठीक है, क्या था? तो आपका भुट्टा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये पहेली का आपका आंसर है, और हम मिलते हैं आपसे क्या नाम है नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपका हो जाएगा ट्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके गाइस, क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।